आंखों के सामने मिट रहा है, मिट रहा नहीं मिट रहा है। कितने ऐसे मुसलमान, कितने ऐसे नौजवान, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमावे, हम सबकी हिफाजत फरमावे। कितने ऐसे नौजवान इस जमीन के ऊपर अल्लाह के अहकामात को तोड़कर जिंदगी गुजार रहे हैं, और कितने ऐसे नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को छोड़कर जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्होंने इस उम्मत के लिए रोया। वो नबी जो अपने नवासों से ज्यादा मोहब्बत करने वाले, वो नबी अपनी बेटी से ज्यादा मोहब्बत करने वाले, तो इस उम्मत के खातिर क्या क्या नहीं किया। आज ये उम्मत क्या कर रही है, ये उम्मत क्या कर रही है। हदीस में आता है, इसका मफहूम है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर फरमाया, जहन्नम के इतने हिस्से हैं कि नीचे के हिस्से में फला लोग होंगे, उसके ऊपर में फला लोग, उसके ऊपर में फला लोग, उसके ऊपर में फला लोग, उसके ऊपर में फला लोग। कहते 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 6 मंजिल तक आए और 6 मंजिल में आकर रुक गए, 7 मंजिल में आकर रुक गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्राइल, इसके ऊपर कौन होंगे? आप बताते क्यों नहीं, इसके ऊपर कौन होंगे? तो उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर आपकी उम्मत होगी, इसके ऊपर आपकी उम्मत होगी। तो इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। सोच कर देखें कितनी मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत पर। इसके बिल मुकाबिल हमने नबी से कितनी मोहब्बत की, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत की। एक काफिर का जनाजा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए हैं। एक काफिर का जनाजा गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए हैं। आज हमारे घर से जनाजे निकलते हैं और बगैर कलमे के निकलते हैं, हमारे घरों से जनाजे निकलते हैं अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपने बाप का, अपने रिश्तेदारों का। हमने ऐसे कितने लोग हैं कि सामने खड़कर देखते हैं कि दुनिया बकते बकते चले गए, दुनिया बकते बकते चले गए। ऐसे कितने लोगों को हमने नहीं देखा, फिर भी हमारे दिलों के अंदर खौफ नहीं आया, हमारे दिलों के अंदर खौफ नहीं आया। हमारे दिलों के अंदर जब भी खौफ आएगा जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे। उनकी जिंदगी का हम जो है, अगर पीछे के हिस्से में उनकी जिंदगी का हम जायजा लेंगे, हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, तो तब मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर किसकी मोहब्बत थी और किसका गम था, किसकी फिक्र थी। आज हम उसके उम्मत होने के नाते हमारे सीनों के अंदर से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकल गई। उलमा हजरत फरमाते हैं, जिस दिल के अंदर जिस चीज की मोहब्बत होगी, जिस दिल के अंदर जिस चीज की मोहब्बत होगी, वो चीज उसके हाथ से छूटने से उससे आंखों में आंसू आएंगे। क्या आएंगे? आंखों से आंसू आएंगे। हमारी बेंगलुरु की कारगुजारी है, एक आदमी नई कार खरीद के लाया। क्या लाया भाई? क्या लाया? एक कार खरीद के लाया नई से। तो उसकी खुद की बेटी, जो हाथ में बंगड़ियां पहनते नहीं औरत, तो वो बंगड़ी लेकर कार को जो है एक घेर लगा दिया। क्या लगाया? क्या लगाया? एक घेर लगाया, लकीर लगाई। तो बाप आकर देखा, गुस्से से अपनी बेटी को जो है हाथ के ऊपर बंगड़ी लेके खींच दिया। अब बताओ उसके दिल के अंदर किसकी मोहब्बत है? उसके दिल के अंदर किसकी मोहब्बत है? वो कार की मोहब्बत है। उस कार की मोहब्बत में अंधा होकर अपनी बच्ची का भी ख्याल नहीं किया।
इस तरीके से इतना मजमा बैठा हुआ है, तो हमारे दिलों के अंदर भी झांक कर देखे कि हमारे दिलों के अंदर किसकी मोहब्बत है। ये दिल के अंदर किसकी मोहब्बत रखना था और किसकी मोहब्बत है। सहाबा ने जो है हर चीज को कुर्बानी दे दिया, हर चीज को। ईमान लाने से पहले उनकी जिंदगी अलग, ईमान लाने के बाद उनकी जिंदगी अलग हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोल पर अपनी जान को कुर्बान लगाना उनके लिए आसान था, उनके लिए आसान था। हर अहकामात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नतें, हर तरीके, हर उनका काम सहाबा की जिंदगी में था। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा को जो है सबसे पहले ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला नुसरत के दरवाजे नहीं खोले, अल्लाह ताला नुसरत के दरवाजे नहीं खोले, सबसे पहले सहाबा के ऊपर हालात को लाया। हालात को, ऐसी हालतें, वक्त के जो है बड़े मालदार, वक्त के क्या थे, मालदार थे, लेकिन ईमान लाने के बाद अल्लाह की आजमाइश आई तो खाने के लिए खाना तक नहीं था। क्या नहीं था भाई? खाने के लिए खाना तक नहीं था, और पहनने के लिए सही तरीके से लिबास नहीं था। ना उनके पास खाने के लिए खाना, ना पहनने के लिए लिबास था, और रहने के लिए कोई मकाम ठीक से था। उनके पास कोई ठीक से घर नहीं था। ये कब हुआ? जब ईमान लाने के बाद अल्लाह ने देखा कि मैंने इनके ऊपर इतने हालात लाए, फिर भी इनके ईमान के अंदर कोई कमी नहीं हुई, इनका ईमान बराबर है। तो उलमा हजरत फरमाते हैं, जैसा उनका जो है ईमान पर आजमाइश हुई, उनका ईमान के अंदर कोई कमी नहीं हुआ, हालात के ऊपर हालात आते रहे, परेशानियां आते रही, मुसीबतें आते रही, फिर भी उन्होंने ईमान पर जमे थे, तो अल्लाह ताला उनके लिए नुसरत के दरवाजे खोले। सुभान अल्लाह। क्या खोला भाई? नुसरत के दरवाजे। तो बाद साहबा ने कहा, हमारी जो है मेहनत के बदले में अल्लाह ताला कहीं दुनिया में ही दे दिया हो। ऐसे नुसरत के दरवाजे, दीन पर जमे रहने की वजह से नुसरत के दरवाजे। तो तीसरी चीज फरमाया, एक तो हालात पर जमे थे तो अल्लाह ताला नुसरत के दरवाजों को खोला, तो जो है नुसरत के दरवाजे खोलने के बाद भी उनके ईमान के अंदर कोई ज्यादा कमी नहीं आई। पढ़कर देखें हदीसें, कोई कमी नहीं आई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है उनका जो है मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। कुरान के अंदर आयत आ गई, उनके लिए आयत नाजिल फरमा दिया, मैं तुमसे राजी हो गया, मैं तुमसे राजी हो गया। कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? सारे लोग अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। बोलो, करते नहीं करते? नहीं करते, आवाज ही नहीं आ रहा है। करते नहीं करते? सारे लोग चाहते हैं मेरे अमल से अल्लाह राजी हो जाए, मेरे अमल से अल्लाह राजी हो जाए। कोई ये नहीं चाहता कि मेरे अमल से अल्लाह नाराज हो जाए। हर एक इंसान चाहता है कि मेरे काम से अल्लाह राजी हो जाए। कुर्बान जाए सहाबा के ऊपर, कुर्बान जाए सहाबा के ऊपर। एक एक सहाबी का मकाम और मर्तबा कितना बड़ा और कितना ऊंचा है, कितना बड़ा और कितना ऊंचा। राजी का परवाना मिल जाना, सारा कायनात को चलाने वाला रब, सारे कायनात को चलाने वाला मेरा रब और सारे कायनात का निजाम चलाने वाला मेरा अल्लाह, वो राजी हो गया। और कौन राजी होना हमारे को? और कौन राजी होना? इसलिए एक मोटी जबान से एक बात कहता हूं, एक मोटी जबान से, ठीक है? अल्लाह कहते हैं, कौन कहते हैं? आवाज नहीं आ रही। अल्लाह कहते हैं
तू मेरा, बोलो बंगाली में क्या बोलते हैं? तू मेरा, मैं तेरा। क्या बोल रहे अल्लाह? तू मेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, सब कुछ तेरा। बोलो तू मेरा, मैं तेरा। जब मैं तेरा तो सब कुछ। जब अल्लाह हमारा हो गया, जब अल्लाह हमारा हो गया तो सारा कुछ किसका है? किसका है? हमारा है। ये मेहनत से यही चाहिए जाता है। ये जो मेहनत हो रही है, दावत और तबलीग की जो मेहनत हो रही है, ये मेहनत से यही चाह जा रहा है कि हम अल्लाह के हो जाएं, हम अल्लाह के हो जाएं। जब हम अल्लाह के हो जाएंगे, अल्लाह हमारे हो जाएंगे। जब अल्लाह हमारे हो जाएंगे, सब कुछ हमारा हो जाएगा। और जिस चीज के पीछे हमने जो है अपना जान लगाया, माल लगाया, अपना वक्त को लगा रहे हैं, वो कोई चीज काम आने वाली नहीं है। इसको छोड़ कर जाना, हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है। कितने सहाबा थे? 1,25,000, 1,25,000 सहाबा। सारे सहाबा मुरीद, सारे सहाबा मुरीद। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुराद मांगा गया अल्लाह से। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मांगा गया। पहले क्या थे? अरे जंगल को चराने के लिए जाते तो क्या होता था? कोई एक बकरियां छोड़ के आ जाते थे, गिनती नहीं आती थी, गिनती। तब उनके जिंदगी में दीन आया, अल्लाह के अहकामात आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके उनके जिंदगी में आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मुकाम अता किया, ये मुकाम अता किया। अल्लाहु अकबर। किताबें पढ़ेंगे तो मालूम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज का सफर किया तो एक मोती का महल देखा। कौन सा महल? एक मोती का महल। आज ईंट का महल मिलता है, ईंट का महल मिलता दुनिया में, लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला क्या देंगे? एक मोती का महल देंगे, एक ही मोती का महल। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया, अल्लाह ताला तो जो है ये महल तो मेरे लिए बनाया है। किसके लिए बनाया? ये तो मेरे लिए बनाया, इतना खूबसूरत। तो वहां करीब होने गए तो फरिश्तों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल तो आपका नहीं है। किसका नहीं? ये आपका नहीं है, ये तो जो है खत्ताब के बेटे उमर का है। ये तो खत्ताब के बेटे का उमर का है। जन्नत में जो है मेहनत, यानी महल को देखकर आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसका महल? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आकर जो है उसका तज़किरा दुनिया में किया। मैं तो तेरा जन्नत जो है मोती का एक महल देखकर आया हूं तेरा। इसके बावजूद और कितने चीजें हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नबियों का सिलसिला जारी होता, नबियों का सिलसिला अगर जारी होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नबूवत का सिलसिला जारी रखता, तो मेरे बाद ए उमर अल्लाह तुझे नबी बनाता। कितना बड़ा मकाम। इसके बावजूद एक तो जन्नत में महल देखकर आए, एक तो नबी का सिलसिला होता तो इनको नबी बनाया जाता, और तीसरा जिस गली में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला गुजरते उस गली के अंदर शैतान की हिम्मत नहीं होती थी जाने की, हिम्मत नहीं होती थी जाने की। इसके बावजूद कितना खौफ था दिल के अंदर। आज मुसलमान, ईमान वाला, कलमा पढ़ने वाला, अल्लाह का बंदा, नबी का उम्मत कभी गुनाह से खौफ नहीं खा रहा है, कभी गुनाह से खौफ नहीं आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? हमारा दिल बिल्कुल सियाह हो चुका है। खैर की बात हमारे दिलों के अंदर नहीं उतरती, हम खैर की दावत नहीं देते। आज बताओ आपके देहातों में कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे घर हैं
एक एक घर में 5-5, 6-6 नौजवान, एक एक घर में। तो हर घर की हालत देखा जाए, हर गांव की हालत देखा जाए, हर शहर की हालत देखा जाए, तो मस्जिदें वीरान क्यों हो रही है? हमारी बेफिक्री की वजह से। जैसा पहले भी बताया, अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए उस उम्मत को पैदा किया, मकसद से हट गए, मकसद से हमने हट गए, तो अल्लाह का दीन क्या हो गया? अल्लाह का दीन उजड़ गया। एक जंग के मौके पर, एक जंग के मौके पर बहुत सारे सहाबा ने कुछ माले गनीमत को जमा किया, एक माले गनीमत को जमा किया। तो एक औरत ने अपने बच्चे को पेश किया। वो बच्चा कौन था? दूध पीता बच्चा, दूध पीता बच्चा। कुर्बान जाए ऐसे माओं पर। एक दूध पीता बच्चे को पेश किया कि या रसूलुल्लाह इसको ले लीजिए। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? इस बच्चे को लेके मैं क्या करूं? तो उस औरत ने क्या कहा? तो इस बच्चे को तुम्हें जो है अपने ढाल की तरह इस्तेमाल करना। क्या करना? कोई माँ ऐसी मिलेगी दुनिया में? कोई माँ मिलेगी? कोई दुनिया में नहीं मिलती है। अपने बच्चे के लिए हर चीज कुर्बानी दे सकती है, दे सकती नहीं सकती? हर चीज कुर्बानी दे सकती है, लेकिन दीन उनके दिलों के अंदर, उनके सीनों के अंदर इतना उतरा था, इतना उतरा था कि हर चीज दीन के सामने कोई चीज उनके यहाँ कोई काबिल कबूल नहीं, कोई उनके यहाँ कोई मकाम रखने वाला नहीं। आज कहा जाता है, हमको आज कहा जाता है कि थोड़े वक्त के लिए अपने घर को छोड़ो, थोड़े वक्त के लिए। तो हमको क्या आता है? हजार परेशानियां, हजार मुसीबतें, हजार तकाजे हमारे सामने आ जाते हैं, हजार तकाजे आ जाते हैं। तो हम अगर दीन के खातिर कुर्बानी नहीं दी, हमने दीन के खातिर कुर्बानी नहीं दी, हमारा ताल्लुक अल्लाह से नहीं जोड़ा, हमारा ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से नहीं जोड़ा, अगर हमने दीन की मेहनत नहीं की, तो बताओ ये दीन की मेहनत कौन करेगा? क़यामत तक ये दीन कैसे बाकी रहेगा? बाप के अंदर दीन है, अगर औलाद के अंदर दीन नहीं है, बाप के अंदर दीन है लेकिन औलाद के अंदर क्या नहीं है? अगर दीन नहीं है तो बाप मर जाएगा दीन के साथ, कब्र में दफन हो जाएगा, तो उसके औलाद का दीन का क्या होगा? अभी हमारे बेंगलुरु में बहुत सारे जमातें अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, 4 महीने के लिए, चिल्ले के लिए, बहुत सारे निकलते हैं। तो एक जमात की कारगुजारी ली हमारे मरकज के हमारे बुजुर्गों ने। तो पढ़े लिखे का तबका जो इंजीनियर कहलाता है, 4 महीने अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाए। कितने महीने? 4 महीने अल्लाह के रास्ते में वक्त को लगाया। वापसी पर जो है उनसे पूछा गया कि रुकू में क्या पढ़ा जाता है? रुकू में क्या पढ़ा जाता है? तो उसने कहा रुकू में अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। रुकू में क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? सुब्हान रब्बियल अज़ीम। तो जरा सोच कर देखें, दीन जितना मेरे लिए जरूरी है उतना मेरी बीवी के लिए भी जरूरी, उतने मेरे बच्चों के लिए भी जरूरी, उतना मेरे खानदान के लिए भी जरूरी, उतना मेरे मोहल्ले के लिए भी जरूरी, और पूरी दुनिया में, पूरे कोने कोने में जितनी दुनिया में इंसान बस रहे हैं, सारों के जिंदगी में दीन होना क्या जरूरी है? अब सारी दुनिया में दीन फैलना, उसके लिए क्या करना? आप ही बताओ। जाना यानी देखो, दुनिया की एक छोटी सी चीज अगर कुछ हमारे पास आना तो जो है आदमी जान लगाता है, माल लगाता है और वक्त लगाता है।
इतना बड़ा दीन, इतना बड़ा दीन अपनी जिंदगी में लाने के लिए हमने जो है जान को, माल को कुर्बानी नहीं दी, तो दीन कैसे जिंदगी में आएगा। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, ये सारी फिक्रें, सारी मेहनतें, और पूरी दुनिया में जहां जहां ऐसे मजलिसें इज्तिमा की शक्ल में हो, दावत के लेन के जितने भी जो है शोबे हों, लोगों को जोड़कर इसी बात को समझाया जाता है कि सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को समझो, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को समझो। अगर जिम्मेदारी को नहीं समझा, जिम्मेदारी को नहीं समझा, तो दावत के काम के अंदर, मेहनत के अंदर थोड़ा वक्त लगाना भी हमारे लिए क्या होगा, क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल। एक वो जमाना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, छोटे छोटे बच्चों के अंदर दीन का जज्बा। हमारे मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमावे, उन्होंने जो है अपने बयान में, अपना जो है कभी भी बयान होता तो ये वाकया पेश करते हैं। अबू जहल को किसने मारा? छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 9 साल के या 10 साल के, कोई बड़े नहीं, हमारे तुम्हारे जैसे, हमारे तुम्हारे जैसे नहीं। अबू जहल कौन था? मक्के का पहलवान, बड़ा ताकतवर, लेकिन अल्लाह ताला जो है छोटे बच्चों के जरिए से शिकस्त दे दी। बच्चों के दिलों के अंदर मोहब्बत थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो क्या मोहब्बत थी कि जंग के दौरान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है लश्कर को तैयार किया। ये 2 बच्चे भी आ गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी जंग के अंदर शिरकत करता हूं। वो जज्बे हमारे अंदर नहीं है, वो जज्बे हमारे अंदर नहीं है। इसलिए नहीं है कि मोहब्बत दिलों के अंदर नहीं है। आस्ते को तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है देखा दोनों बच्चों को, क्या किया? दोनों बच्चों को देखा, एक बड़ा था, एक छोटा था। इनके जज्बात को देखकर कहा कि तुम दोनों कुश्ती करो, कुश्ती। क्या करो? कुश्ती। तो एक ने क्या किया? दोनों ने लिपटा, लिपट कर कहा, एक को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े को कबूल किया, एक को नहीं कबूल किया, छोटे को। दोनों को कुश्ती लड़ाया तो छोटे बच्चे ने जो है बड़े अपने भाई को कहा कान में कहा भाई? अपने कान में कहा, भाई तेरा तो काम हो गया। क्या कहा? तेरा काम हो गया, मेरा भी काम हो जाएगा, तो लुढ़क जा। क्या कहा? तेरा काम तो हो गया, मेरा काम भी हो जाएगा, तो नीचे गिर जा, लुढ़क जा। उसने उसकी बात को लिया और नीचे उसको फचाड़ दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर दोनों को कबूल किया, दोनों को कबूल किया। तो मौलाना फरमाते थे कि जो 2 बच्चे जो तैयार हुए, उनको मालूम था कि हम जाके शहीद होंगे। हाँ, कोई लड्डू नहीं मिलता भाई, जंग में कोई लड्डू मिलता है, कोई मिठाई मिलती है? बच्चे किसके पीछे जाते हैं? अरे मिठाई के पीछे, मीठे के पीछे जाते हैं। तो ये बच्चे किसके पीछे जा रहे हैं? हाँ, मालूम था कि अपना जान देने के लिए जाना है, फिर भी जो है इन्होंने जो है अल्लाह के रास्ते में निकलकर गालिबन हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु के आए दाएं बाएं खड़े हो गए, इधर उधर। उनके ख्याल में था कि मेरे साथ कोई जो है बड़े होंगे। तो देखा तो इधर भी छोटा बच्चा, इधर भी छोटा बच्चा। तो एक ने जो है अपने जुब्बे को खींचकर, कुर्ते को खींचकर कहा, चाचा जान, वो अबू जहल कौन है जो मेरे नबी के साथ गुस्ताखी करता है, गालियां बकता है, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने दिखाया कि देखो लश्कर को जो है तैयारी कर रहा है, वही अबू जहल है।
उन दोनों ने जो है अपनी तलवार को खींच कर गए, उठाकर नहीं, खींच कर गए। एक ने जो है घोड़े के ऊपर हमला किया, एक ने उसके टांग पर हमला किया। जैसा उसने किया, नीचे गिरा, तो दूसरे एक साहबी आकर उसके सर को क्या किया, बदन से जुदा कर दिया। बताओ, छोटे बच्चों से अल्लाह ताला दीन का काम लेता है तो क्या हम लोगों से नहीं लेगा? अरे लेगा नहीं लेगा? नहीं लेगा, लेगा। तो इसके लिए क्या करना है? हिम्मत करना। क्या करना? हिम्मत। मौलाना फरमाते थे, हिम्मत मर्दा मदद है। आप लोग यही सुने यही सुने आप लोग। मौलाना और एक जुमला कहते थे, हिम्मत मर्दा मदद बैका। मालूम, घर की औरतें जब तक इसकी बीवी नहीं बोलती नहीं जाता नहीं। बताओ, ये हालत हो रहा नहीं हो रहा हमारे से? बोलता कि मेरी बीवी मना कर रही है, मेरी माँ मना कर रही है। जब इजराइल आएगा ना, इजराइल आसमान से रूह लेने के लिए, उसको बोलो, सुनेगा भाई? नहीं सुनेगा? हाँ, वो सुनेगा? वो किसी की सुनता नहीं। समझ में आ रहा है? वो किसी के पास इजाजत लेके नहीं आता। इसलिए सारे हजरत नियत करेंगे। अरे इंशाल्लाह तो बोलो, इंशाल्लाह भी नहीं बोलोगे, कहाँ गुम हो गए भाई? सारे हजरत नियत करेंगे, अभी जोर से बोलो। सारे हजरत नियत करेंगे, इंशाल्लाह, सब भी अल्लाह के रास्ते में जाएंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी बात बताकर बात खत्म करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात का वक्त, अब दुनिया से जाना। कहाँ जाना भाई? सबको जाना है। जाना नहीं जाना? मौत से पाक कौन है? कौन है? अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। हर एक जानदार चीज को मौत का मजा चखना। हमें मच्छी का मजा चखा, अंडे का मजा, अचार का मजा, हर चीज का मजा चख लिया। अब एक बाकी है, क्या है? वो आएगी, लेकिन कब आएगी किसी को मालूम नहीं। वो किसी के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा किया, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमको दीन दिया, और दीन के साथ दीन की मेहनत अदा की। वाक़ियात में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने से थोड़ी देर पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी बेटियों को बुलाया, अपनी बीवियों को बुलाया, अपने दामाद को बुलाया, आखिर में हजरत हसन और हजरत हुसैन को भी बुलाया। जो बातें करनी थी बातें करके भेज दी। तो उसके बाद कौन आए? हजरत इजराइल और हजरत जिब्राइल, ये दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर आए, आकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत का फरिश्ता। कौन सा फरिश्ता? थोड़ा ध्यान देंगे इंशाल्लाह, ध्यान देंगे। वो किसी के पास इजाजत लेकर नहीं आता, किसी के पास इजाजत लेकर नहीं आता, चाहे मुल्क का बादशाह भी क्यों ना हो, कोई भी हो, किसी के पास इजाजत नहीं लेता। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर आकर बोल रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत का फरिश्ता बाहर खड़ा है और अंदर आने की इजाजत ले रहा है। बताओ नबी का मकाम कितना है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कितना है? अल्लाह ताला उसके उम्मत में हमें तुम्हें पैदा किया, तो क्या कहा? मौत का फरिश्ता बाहर खड़ा है और अंदर आने की इजाजत लेता है। अगर आप कहें तो उसको अंदर बुला लो। तो उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुला लो। उसने अंदर आया, इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर आए, आकर जो है सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। क्या किया भाई? सलाम किया। सलाम करके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया में पहली हस्ती हैं, आप दुनिया में पहली हस्ती हैं जिसको आज मैं सलाम करके अंदर आ रहा हूं।
मैं किसी को सलाम नहीं किया। और दूसरी बात फरमाया, आप पहली हस्ती हैं कि आप अगर कहें तो मैं छोड़कर चले जाऊं, वरना लेकर चले जाता हूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़कर कहा, आपकी क्या राय है, क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात की शौक में है। क्या है भाई? आपके मुलाकात की शौक में है। तो उस वक्त भी इस उम्मत को नहीं भूला, इस उम्मत को नहीं भूला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ जिब्राइल, मैं दुनिया से जाने के बाद अल्लाह से पूछ कर आओ कि मेरे उम्मत का क्या होगा। मैं दुनिया से जाने के बाद किसका क्या होगा? मेरी उम्मत का क्या होगा? कोई ऐसा नबी गुजरा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, कोई ऐसा नबी गुजरा दरमियान में कि आखिरी वक्त में उम्मत को याद किया हो? तो हमारे नबी ने याद किया। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह के पास जाकर कहा, या अल्लाह, आपके नबी का यह सवाल है कि नबी तो आने के लिए तैयार, लेकिन अब वो आने के बाद उनकी उम्मत का क्या होगा? तो अल्लाह ने क्या कहा? हाँ, नबी आने के बाद उस उम्मत की निगरान मैं करता हूं। इसलिए शराब पीने पर भी अल्लाह छोड़ दे रहे हैं।